अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप लोग अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं? कहने का मकसद ये है कि आप लोग ने कभी गौर किया है कि आप लोग कितनी इनकम करते हैं, अपनी जमा पूँजी करते हैं, मगर फिर भी आप लोग कर्ज़े के मलबे तले दब जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया? क्या आप लोगों ने कभी गौर किया कि ये इनकम हमारी क्यों इतनी कम होती चली गई और हम लोगों के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ रहा है? कभी आप लोगों ने ये गौर किया? क्यों अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब होता चला जा रहा है? क्या आप लोगों ने कभी गौर किया? क्या आप लोगों ने कभी गौर किया कि 1 महीने की जो हमारी राशन का या जो भी हमारा महीने का खर्चा होता है, उनमें हमारी टोटल आमदन चली जाती है, रफू चक्कर हो जाती है और फिर हम वही कर्ज़े के मलबे तले आ जाते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया? कभी आप लोगों ने अशिया खुर्द-व-नोश की चीज़ों को खरीदते वक़्त, ठीक है, अपने असासों, अपने इनकम को ज़ेरे गौर लाया कि भई मेरे पास इतनी है इनकम, लेकिन मेरी अखराजात मेरी इनकम से ज़्यादा हैं, तो मैं मज़ीद कर्ज़े की तरफ जा रहा हूँ। तो इसकी आखिर हल क्या है? कभी आप लोगों ने ये गौर किया? नहीं किया। आप लोगों ने ये गौर नहीं किया। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है कि आप इन 7 आदात को छोड़ दें जो आपको अमीर से गरीब बना देंगी। 7 आदात हैं। ये 7 आदात 6 से 7 आदात आप लोग छोड़ेंगे, तब जाकर आप लोगों के ये जो दिन हैं वो अच्छे आएँगे। वो किस तरीके से आएँगे ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले भई बिना मकसद बिना मकसद के जीना छोड़ दो। बिना मकसद की ज़िंदगी जीना छोड़ दो। जितने भी अमीर लोग हैं, बिना मकसद की ज़िंदगी नहीं जीते। वो अपने ज़िंदगी में बड़े-बड़े मकसद बनाते हैं। हर एक कामयाब इंसान के पीछे उसका मकसद होता है। मकसद के बगैर कोई भी ज़िंदगी नहीं जीता और अगर जीता है, तो हम जैसे, तुम जैसे, हम जैसे, आप लोगों जैसे सब के सब 95% गरीब ही मर जाते हैं। और जिनका मकसद होता है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का, तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं। मकसद बड़ा रखें, गोल सेट करें, अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करें। 6 महीने का करें, साल का करें, 2 साल का करें, फिर उनको अचीव करना शुरू करें। एक सीक्वेंस के साथ चलें, मकसद को बड़ा रखें, गोल को सेट करें। लोगों ने तो 20-20 साल के गोल बना रखे होते हैं कि भई हमने इसको स्टार्ट लिया और 20 साल तक हमने किस तरीके से इसको अचीव करना है। ये होता है मकसद वाले लोगों का जीना। ठीक हो गया? वो प्लानिंग करते हैं। अगली बात है कि वो प्लान करते हैं। प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के ज़रिए वो अपना मकसद बनाते हैं, मकसद के ज़रिए वो अपना पूरा गोल सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर जाकर वो अपने बिना मकसद वाली ज़िंदगी को छोड़कर मकसद की तरफ आते हैं और मकसद की तरफ ये जीना सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं? ये थी पहली आदत। नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करें। ये आप लोग को पते की बातें बता रहा हूँ। ये दूसरी आदत क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो चीज़ ₹10 की है, वो 15 में खरीद ली। फिर बाद में बेचने के लिए ₹8 की बेच दी, तो ₹7 ऊपर कर्ज़ा चढ़ा लिया। क्यों? शोखी दिखाते हैं लोग कि मेरे पास चंद रुपए हैं, चंद टके हैं मेरे पास। भई ऐसे नहीं करना। ज़रूरत के मुताबिक जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर उसके हिसाब से खर्च करें। अदरवाइज़ आप सर्वाइव करना आपके लिए मुमकिन नहीं है इस दुनिया में। अपनी इनकम बढ़ाएँ। इनकम बढ़ाएँ। इनकम किस तरीके से बढ़ाएँ? इनकम को आप लोगों ने आप एक फ़र्ज़ करें कि आपकी इनकम लाख रुपए है। लाख रुपए में आपके अखराजात नहीं हो रहे, अखराजात कंप्लीट नहीं हो रहे, अखराजात ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके, लाख रुपए कम पड़ जाते हैं, तो आप अपनी इनकम को बढ़ाएँ। अपनी सोर्स ऑफ इनकम को अप करें। एक एक कभी एक सोर्स पर डिपेंड मत करें। कभी एक सोर्स पर डिपेंड मत करें। अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ और करें। ज़रूरी नहीं कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी में आपके अखराजात ऊपर-नीचे होते हैं, लेकिन उन पे आपको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कोशिश करें कि अपना सेटअप चलाएँ, पार्ट टाइम में सेटअप चलाएँ, कुछ और करें। सोर्स ऑफ इनकम कभी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत करें।
वरना आप लोगों को ये वक़्त है जो ना वो खा जाएगा। ये वक़्त किसी का नहीं होता। नंबर 3, ये उसके हिसाब से है कि आप, ये मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दरख़्त की मिसाल है, अगर आप लोगों ने एक दरख़्त लगा दिया, आज एक दरख़्त लगा दिया तो कल को ये दरख़्त आपको फल देगा। लगाया आपने, मेहनत की। इसी तरह से कह रहा हूँ कि आपने पार्ट टाइम में जो भी आपको फुर्सत में टाइम मिलता है उसमें कुछ और करना सीखें, कुछ और बिज़नेस, कुछ और कारोबार, कुछ और मतलब कि अपना सेटअप बनाएँ, ताकि आपको जो जो कुछ आप बनाएँगे उससे आपको फल ज़रूर मिलेगा। थोड़ी-सा टाइम लगेगा, जब तक आप मैनेज करते आएँगे तब तक आपको ये सेटअप जो है बहुत बड़ा करके दिखा देगा। एक दिन आपका सेटअप बहुत बड़ा हो जाएगा और उससे फिर नेक्स्ट सेटअप बनाते जाएँ। इस तरीके से कभी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं करना। आप लोगों ने अपना अगला सेटअप चलाना है, ठीक है? नंबर 4, ये 3 भी इसमें थी। नंबर 4, तालीम हासिल करो। कभी भी तालीम हासिल ना करना ना छोड़ना। तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करना कभी मत छोड़ना। अमीर लोग क्या करते हैं? तालीम हासिल करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो कामयाब भी हो जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तालीम हासिल करते रहते हैं, उठते हैं और उससे तालीम से और सीखते हैं और सीख-सीख कर फिर आगे चलते हैं और सीखते हैं और पढ़ते हैं। छोड़ते नहीं, तालीम हासिल करना ना छोड़ना। ये पते की बातें, पते की आदत है जो आप लोग नहीं करते, इनको करना है। ठीक है? ये आदत आपने बहुत ज़्यादा अपनानी तालीम की। इससे आपको सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलेगा, सीखने से फिर आप प्रैक्टिकल में आएँ। प्रैक्टिकल में आकर फिर इसको अप्लाई करें। अप्लाई करके फिर आप इससे और आगे बढ़ेंगे। आपका ये दिमाग कंट्रोल होगा इससे। आप इसको दुनिया को देखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? नेटवर्किंग में, खबरों में दिमाग को लड़ाएँ। दुनिया में जीना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। लेकिन तालीम जो है ना, इसका मेन इंस्ट्रूमेंट है। तालीम के बगैर कुछ भी नहीं है, मुमकिन नहीं है। तालीम एक अ, पास वे है, पास की है। इसको हासिल करते रहें, कभी मत छोड़ना। नंबर 4 सॉरी 5, ज़हरीले ताल्लुकात पर ज़हरीले ताल्लुकात से परहेज़ करें। टॉक्सिक लोगों से परहेज़ करें। टॉक्सिक लोग, ज़हरीले जितने भी मतलब कि ऐसे ताल्लुकात जिनसे आपके दिमागी हालात जो आप लोग जिस तरीके से जिस तर्ज पर लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ से आउट हो जाएँ। लोगों की जो कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, उनसे आप आपके अपने ख़यालात, आपके अपना गोल, आपके अपना मकसद जो है वो उसकी जो आपकी डायरेक्शन है, उस पर चलने से वो आपकी मनफ़ी सोच जो है उनकी आपको भी हटा देगी। यानी कि टॉक्सिक जो ज़हर उगलने वाले लोग हैं, उनसे बचें, उनसे दूर रहें। अपने ख़यालात उनसे मबनी ना होने दें। सुनें सबकी, लेकिन करें अपनी, ठीक है? टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। समझ में आ गई? नंबर 5 6, अपने दिमाग को मनफ़ी ख़यालात से दूर रखें। सबसे ये अहम है कि अपना दिमाग है जो आपका, उसमें आप हमेशा पॉज़िटिविटी सोचें, हमेशा अच्छाई सोचें, हमेशा नेकी की सोचें। उसमें मनफ़ी ख़यालात को मत लाएँ, वरना आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाएँगे। मतलब ये है कि अगर आप अंदर से डिमोटिवेट हो जाएँगे, फिर आपका मकसद, आपका जो गोल है, सेटअप है, उसको आप फिर चला नहीं पाएँगे। उस पे आप रन नहीं कर सकेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि अपने जो माइंड की जो खिड़कियाँ हैं, इसके जो खाने हैं, इन पे हमेशा पॉज़िटिविटी ही सोचें। हाँ, जो आपको मनफ़ी सोच दें, उनको हँस कर सलाम कर दें। ठीक है भई, कोई बात नहीं। आपकी सोच आप तक, आपका किरदार आप तक। हम चल रहे हैं, चलते रहेंगे। पॉज़िटिव सोचें, मनफ़ी सोच के ख़यालात सब कुछ माइंड से निकाल दें, वरना ये आपकी जो डायरेक्शन है, उन पर बहुत ही, वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और चलने वाले चले जाते हैं। लेकिन वो कुत्ते हैं, जो लोग हैं, वो उनका काम है ऐसे करना। लेकिन आपने इन ख़यालों को, इनकी भौंक को, इनकी ज़हर को अपनाना नहीं, आपने चलते जाना है। जैसे वो पुराने दौर में एक बुज़ुर्ग जो होते थे पुराने दौर में, वो घोड़ों के ऊपर, आँखों के ऊपर खोपे लगाते थे। ऐसे ऐनक टाइप ना कॉपी लगाते थे, ताकि उनको इधर और इधर की दिखाई ना दे और सीधा अपने मतलब के मंज़िल की तरफ देखते रहें और दौड़ते चले जाएँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है कि ये जो खोपे हैं ना, ये मनफ़ी सोच के, ये टॉक्सिक लोगों के, ये लगा लेने हैं और इनसे आप लोगों ने ना इधर देखना है, ना इधर देखना है, बस अपनी मंज़िल पर ही तवज्जो रखनी है। तो
ऐसे ही करने से आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। लास्ट जो है, सबसे अहम जो है, वो मैं आपको बता दूँ कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ारना। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुज़ारना। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ये है कि आपने अपने जिस्म पर वर्कआउट करना है। ये नहीं कि आप लोग सोते रहें, नहीं, आपने अपने जिस्म को सेहतमंद, चाको-चौबंद, तवाना रखना है। तवाना रखने के लिए आपने वर्जिश करनी है। वर्जिश करनी है जितनी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने जिस्म पर वर्कआउट ज़रूर करें। उससे ज़्यादा फिर आप 8 घंटे की कमोबेश 8 घंटे की नींद लें। नींद लाज़मी लेनी है आप लोगों को ताकि आपका दिमाग जो है ना, वो सही तरीके से वर्क कर सके, उसको सुकून मुहैया हो, वो अगले दिन तैयार हो अगली सोच के लिए, अगले अगले आपके प्लान के लिए, ठीक है? नींद लाज़मी है, 6 से 8 घंटे नींद लाज़मी करनी है, अपने जिस्म पर वर्कआउट करना है। नंबर 3 आपने क्या करना है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस जो है ना फूड वो इस्तेमाल करनी है। ये नहीं कि एक ही हफ़्ते में फिर एक ही चीज़ चलाई जाए, दाल खाई जाए, नहीं। अगले हफ़्ते में पूरा गोश्त खाया जाए, नहीं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, वेजिटेरियन कोशिश करें कि वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करें ताकि आपके जिस्म में तवाना हो, आपके जिस्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी जितने भी विटामिन्स हैं, वो पूरे रहें, ठीक है? जिससे आपके सोचने की, समझने की, देखने की सलाहियत है, वो जो बेहतरीन रहे, ताकि आप लोग अपने गोल की तरफ रहें। ये मैंने आपको जो आदतें बताई, इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाएँ और आप लोग उनकी फ़हरिस्त में आ जाएँगे, जो आप लोगों को लोग कामयाब हैं, आप लोग उनकी फ़हरिस्त में ज़रूर आ जाएँगे और आप लोग इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएँगे। फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। बुरी बातें लगी हों तो माज़रत और अगर अच्छी लगी हों तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर याद कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा या सही कहा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।